चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत का पांचवा टॉपिक, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जैन धर्म। अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए दोस्तों। अभी तक आपने इस 4 टॉपिक को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो आज हम जैन धर्म के बारे में टोटल 25 टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जैन धर्म शुरू कर दे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। और देखो, ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकार थे, तो इसीलिए इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? 24वें यानी सबसे लास्ट तीर्थकर। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के सबसे लास्ट तीर्थकर थे। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह दीक्षा किसने थी? यानी यह दीक्षा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पार्श्वनाथ ने। यह जो दीक्षा थी, तो यह दीक्षा किसने दी थी दोस्तों? यह दी थी पार्श्वनाथ ने। और देखो, ये पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कितने दोस्तों? 23वें तीर्थकर थे। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? कुंडग्राम। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 540 ईस्वी सन पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईस्वी सन पूर्व में। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस तिथि में हुआ था? तो किस तिथि में हुआ था? 540 ईस्वी सन पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर उनकी किस आयु में संन्यास जीवन स्वीकारा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 30। उनके आयु के 30 साल में उन्होंने संन्यास स्वीकारा था। और हाँ दोस्तों, उन्होंने किसकी अनुमति से संन्यास स्वीकारा था? उनके जो बड़ी भाई थे नंदीवर्धन, उनके अनुमति से उन्होंने उनके आयु के 30 साल में संन्यास स्वीकारा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? साल। साल वृक्ष के नीचे उनको उनके आयु के 42वें साल में संपूर्ण का ज्ञान का बोध हुआ। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि उनके किस आयु में उनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो किस आयु में हुआ? 42 साल में दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? क्या पूछा है? किस भाषा में? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? प्राकृत। प्राकृत भाषा में वर्धमान महावीर ने अपना उपदेश दिया है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इस प्राकृत जो भाषा थी, तो इस भाषा को ही क्या बोला जाता है? अर्धमागधी भाषा। क्या बोला जाता है दोस्तों? अर्धमागधी भाषा। यह भी बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? क्या पूछा है? उनके पत्नी का। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? यशोदा। उनके पत्नी का नाम यशोदा था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? क्या पूछा है? पहले पूछा था उनके पत्नी का, अब पूछा है उनके पुत्री का। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? प्रियदर्शनी। उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? जामिल। जामिल वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी थी। और जामिल कौन थे? वर्धमान महावीर के दामाद थे। और देखो दोस्तों, यानी किसके पति थे? जो वर्धमान महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी थी, उनके पति थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 11। उन्होंने टोटल 11 गंधर्वों में उनके शिष्यों को विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चंपा। चंपा प्रथम जैन भिक्षुनी थी। और देखो दोस्तों, नरेश दधीवान, जो नरेश दधीवान थे, उनके यह पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्या पूछा है? जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जैन धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य यह महाव्रत जैन धर्म के किस तीर्थकर ने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? वर्धमान महावीर ने। वर्धमान महावीर ने ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत दिया था। और जो यह टोटल जैन धर्म का 5वां महाव्रत था। और जो पहले 4 महाव्रत थे वो किसने दिए थे? जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने पहले 4 महाव्रत दिए थे। और 5वां किसने दिया? वर्धमान महावीर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के किन 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। क्या पूछा था? किन 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो क्या है सही आंसर? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और जो अरिष्टनेमी थे दोस्तों, वो भगवान कृष्ण के निकट माने जाते हैं दोस्तों। और ऋषभदेव तो अपन ने देखा ही, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के 2 पंथ कौन से थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त दोनों, श्वेतांबर भी थे और दिगंबर भी थे। और देखो दोस्तों, श्वेतांबर यानी क्या होते? जो वस्त्र पहना करते थे। और जो दिगंबर जो थे यानी बिना वस्त्र के। ठीक है दोस्तों, यह भी फैक्ट ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो भद्रबाहुनी लिखी थी वो किस में है? यानी जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी थी? भद्रबाहुनी। तो वहाँ यहाँ क्या पूछा है? वो किस में है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कल्पसूत्र में। वो कल्पसूत्र में दी है दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, उनके माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? त्रिशला। उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और उनके पिता जो थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके माता का त्रिशला। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभदेव जो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सांड। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांड। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वर्धमान महावीर का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के सबसे आखिरी तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह पूछा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिंह। उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था दोस्तों? सिंह था। और देखो दोस्तों, यह जो शंख था, तो यह किसका था? यह जो अरिष्टनेमी थे, अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उनका यह प्रतीक चिन्ह था। यह भी बात ध्यान में रखना। अपने को क्या पूछा था? वर्धमान महावीर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सिंह। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की सबसे पहली संगीति कहाँ हुई? यानी सबसे पहली जो उनकी परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ईस्वीसन पूर्व 300 में उनकी पहली संगीति हुई थी। और देखो दोस्तों, यहाँ भी बल्लभी दी है, तो बल्लभी में उनकी सेकंड संगीति हुई थी। अपने को क्या पूछा था? पहली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? पाटलिपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सबसे पहली संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थी?
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उसका पहले जो संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी उसका अध्यक्ष पूछे, तो उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। और यह जो क्षमा श्रवंती, यह जो दूसरी संगीति जो बल्लभी में हुई थी उसके अध्यक्ष थी। ये भी बात ध्यान में रखना। आपने को पूछा था पहली संगीति के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? स्थूलभद्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में किसको निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? वर्धमान महावीर। जो 24वें तीर्थकर थे उनको मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? सांख्य दर्शन से। किस दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। और देखो ये सांख्य दर्शन के मुख्य प्रवर्तक कौन था? कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के मुख्य प्रवर्तक थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। किस कला का संबंध जैन धर्म से है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और देखो दोस्तों ये भी बात ध्यान में रखना, जो मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। किसमें? मौर्य युग में, यानी मौर्योत्तर युग में, यानी मौर्य युग होने के बाद। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्धमान महावीर ने कितने सालों की कठिन तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ और किस आयु में हुई थी? क्या पूछे? कहाँ हुई थी और किस आयु में हुई थी? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो दोस्तों आप हमको हमारे फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों ये आपके सभी जो आपके पास ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उसमें आप ये लिंक भेज दीजिए दोस्तों, और आपके सभी दोस्तों के पास ये लिंक भेज दीजिए। और हाँ दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप जीके एक्सप्रेस के साथ हमेशा बने रहना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।